10 और 12 क्लास के बच्चे जिनको 2027 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम देना है, जाहिर सी बात है कि ऐसे बच्चों का एडमिशन हो रहा है। एडमिशन के बाद इनका आगे अब कौन सा काम होगा, डमी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ये कब होगा, जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया उनका रजिस्ट्रेशन कब होगा, डमी रजिस्ट्रेशन के बाद आगे कौन कौन से काम होंगे, किस किस महीने में होंगे, कब कब हमें अपने कॉलेज या स्कूल, कॉलेज का मतलब इंटर कॉलेज, कब कब हमें अपने इंटर कॉलेज या स्कूल से +2 स्कूल से संपर्क में रहना है, पूरा डेडलाइन, पूरा टाइमलाइन आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट होने वाला, ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो। क्योंकि ऐसे बच्चों को आपने भी देखा होगा कि जिन्होंने एडमिशन तो कराया था पिछले साल, लेकिन रजिस्ट्रेशन छूट गया है। अब ऐसे बच्चे परेशान हैं, रजिस्ट्रेशन डेट कब आएगा, छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन कब होगा, सारी बातों की मैं स्पष्ट जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। देखिए 10 और 12 क्लास के बच्चे जो पिछले साल 9 में थे, 11 में थे 2025 में, अब इस साल वो 10 और 12 के स्टूडेंट बनेंगे और इन्हीं का एग्जाम होगा 2027 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का। अब ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। एडमिशन जो हुआ था पिछले साल, एडमिशन के बाद ही कुछ ही समय बाद बिहार बोर्ड ने इनका रजिस्ट्रेशन करवा लिया 2027 के मैट्रिक और इंटर एग्जाम के लिए। लेकिन अभी जो ये अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल से मई तक इन बच्चों का एडमिशन होता है। एडमिशन कहिए या उसको क्लास को प्रमोट करना कहिए, 9 से 10 में और 11 से 12 में वो होता है। तो देखिए एडमिशन के नाम पर आपके स्कूल में क्या व्यवस्था है, मैंने पहले भी बताया आपको। सिंपली बस जाइए अपने स्कूल में, पता कर लीजिए कि भाई हमें सिर्फ फीस जमा करनी है या फिर और कोई प्रक्रिया अपनाना है, और उसके हिसाब से आप वहाँ के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, आपका एडमिशन 10-12 में हो जाएगा। अब यहाँ पर ये नोटिस को ही देख लीजिए, ये एक स्कूल का नोटिस है जिसमें क्या कहा गया है कि एडमिशन के नाम पर बस आपको वार्षिक शुल्क, 10 क्लास में जो बच्चे जा रहे हैं उनका 10 का शुल्क, जो बच्चे 12 में जा रहे हैं 11 क्लास से उनका 12 का शुल्क, 1 साल का जो एक बार लगता है ना, वो शुल्क, वो फी, वो पैसा बस जमा कर देना है, आपका एडमिशन हो गया, और कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अभी हम ये पैसा जमा नहीं करेंगे तो हमारा एडमिशन नहीं होगा, हम 12 में नहीं जाएंगे, नहीं। ये पैसा अगर आप अभी जमा नहीं करते हैं तो आपका जब अभी एग्जाम फॉर्म भराएगा ना आगे, तो उस एग्जाम फॉर्म के शुल्क के साथ, फी के साथ, पैसे के साथ आप इस पैसे को जोड़ करके जमा कर सकते हैं, उस वक्त में आपका काम हो जाएगा। 10, 20, 100, 1000 समझ आ रहा है क्या? नहीं तो सुनो, 10th और 12 बिहार बोर्ड रिजल्ट 2026, पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड का दबदबा, 10 से ज़्यादा स्टेट टॉपर्स, 20 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, 100+ बच्चों के 450+ मार्क्स और 1000 से ज़्यादा बच्चों के 400 से भी ऊपर मार्क्स। मतलब सिंपल है, टॉपर बनना लक नहीं सिस्टम होता है, और वही सिस्टम मिलता है पीडब्ल्यू में। सही गाइडेंस, रेगुलर टेस्ट्स, बेस्ट टीचर्स। अगर तुम भी अगला टॉपर बनना चाहते हो तो अब वेट मत करो, अभी ज्वाइन करो। क्लास 12 वालों के लिए 2 बैचेज हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रतिभा बैच और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए गौरव बैच। क्लास 11th वालों के लिए भी 2 बैचेज हैं, इंटर बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए और उदय बैच इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और ठीक वैसे ही क्लास 10 वालों के लिए भी 2 बैचेज हैं, उड़ान बैच हिंदी मीडियम और उड़ान बैच इंग्लिश मीडियम। क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अभी ज्वाइन करो वरना लेट हो जाएगा। एक बात और, पीडब्ल्यू का कूपन कोड SKY50 लीक हो गया है, सिर्फ कुछ ही दिन के लिए एक्टिव है, जल्दी इनरोल करो और हेवी डिस्काउंट पाओ। तो आपको अगले क्लास में जाने से रोका नहीं जा सकता क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब ठीक है, एडमिशन तो हम करवा लेंगे, अगले क्लास में प्रमोट भी हो जाएंगे, 10 में आ जाएंगे, 12 में आ जाएंगे। अब आगे क्या होगा? तो देखिए जून के महीने में, अभी तक के अगर हम पिछले 2-3 साल के रिकॉर्ड को देखें तो जून के महीने में बिहार बोर्ड जारी करता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, जून के महीने में। अब ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड केवल उन बच्चों का आएगा जिन बच्चों ने इससे पहले पिछले साल रजिस्ट्रेशन करवाया था, पंजीयन करवाया था। अब अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया होगा, किसी कारण से आपका रजिस्ट्रेशन छूट गया है, तो भी परेशान नहीं होना है। जून के महीने में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा जरूर, लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है उनका नहीं आएगा। तो उनके लिए क्या आएगा? उनके लिए आएगा छूटे हुए छात्रों का रजिस्ट्रेशन डेट। मतलब ये कि वो बच्चे जो छूट गए हैं किसी कारण से रजिस्ट्रेशन कराने से, उनको रजिस्ट्रेशन कराने का मौका मिलेगा। जुलाई या अगस्त में नॉर्मली डेट आता है, मतलब एग्जाम फॉर्म भरे जाने से पहले पहले ये छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगा। तो जून में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आता है इसको आप कम मत समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने से सीनियर बच्चों को देखिए ना, आप बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखे होंगे, या फिर हमारे चैनल में ही कमेंट में देखिए, बहुत सारे बच्चे जिनका एडमिट कार्ड में गलती रह गया। अब जाहिर सी बात है कि मार्कशीट में भी गलती रहेगा, एग्जाम हो गया मैट्रिक का, इंटर का, फिर भी गलती है, तो वो सवाल करते हैं कि मार्कशीट में सुधार कैसे कराएं।
ये सुधार कराने की नौबत आई क्यों? क्योंकि समय रहते इन बच्चों ने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के महत्व को ना समझा और उसका फायदा नहीं उठाया। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने के पीछे बिहार बोर्ड का मकसद ही यही है कि बच्चों के विवरणों में, डिटेल्स में कोई गलती ना रह जाए। तो जून में जब ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा तो इसको बच्चा स्वयं भी डाउनलोड कर सकता है स्टूडेंट, और ये आपके स्कूल +2 स्कूल वाले भी डाउनलोड करके दे सकते हैं। अब चाहे दोनों में से किसी माध्यम से, अब चाहे आप खुद से डाउनलोड करते हो या स्कूल से, दोनों सेम ही रहेगा। उसमें क्या करना होता है ना कि अपना डिटेल्स बड़ी बारीकी से देख लेना होता है। अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, सिग्नेचर, सब्जेक्ट, कैटेगरी, सारी चीजें बहुत बारीकी से देख लेनी होती है। सब सही है तो परेशान नहीं होना है। उसका घोषणा पत्र अपलोड करना होता है, साइन करके अपने स्कूल में जमा कर दीजिए, स्कूल वाले अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर गलती है तो पहले सुधार करवाना है अपने स्कूल से ही। आप स्वयं नहीं कर सकते, स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन स्वयं सुधार नहीं कर सकते हैं खुद से। तो सुधार करवाने के लिए आपको अपने स्कूल में जाना होगा, वहां अपने उसी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का एक फोटोकॉपी करा के उसमें पेन से जहां पे गलती है उसको घेर करके वहां पर सही डिटेल लिख देना है और साइन करके जमा कर देना है। स्कूल वाले उसको सही करेंगे, करेक्शन करेंगे पोर्टल पर, और उसके बाद उसका घोषणा पत्र अपलोड कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा मौका है, सुनहरा मौका, जिसका लाभ नहीं उठाने पर वही बच्चा फिर आगे चल करके बिहार बोर्ड के ऑफिस दौड़ता रहता है। मैंने एक बच्चे को देखा 2 साल से लगा हुआ है, नाम में छोटा सा एक स्पेलिंग मिस्टेक यानी एक वर्ड को चेंज कराने के लिए 2 साल से लगा हुआ है और अभी तक उसका सुधार नहीं हो पाया। तो परेशानी, 2 सालों का दौड़ना, खर्च, सोच के जरा देखिए कितनी परेशानी उठानी पड़ रही होगी। और वही काम, ये जो डमी आता है ना, वही काम आपके अपने स्कूल से फ्री में हो जाता है और तुरंत हो जाता है। 1 मिनट भी नहीं लगता, स्कूल वाले लॉगिन करते हैं और 1 मिनट भी नहीं लगता, सुधार हो जाता है। तो इस मौके का फायदा उठाना है, यानी कि जून और जुलाई, अगस्त, ये तीनों महीने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार होता रहेगा। इस दौरान अपने स्कूल में जाना है, अपने से भी डाउनलोड करके देखना है, और अगर सब सही है तब तो केवल घोषणा पत्र अपलोड करवाना है, और अगर नहीं है तो फिर सुधार करवा के अपलोड करवाना है। सुधार जरूर करवाना है। डमी का डेट जैसे ही खत्म होगा तुरंत आएगा फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी मूल पंजीयन पत्र, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, और ये अगस्त में आता है। ठीक है ना, अगस्त लास्ट होते होते कभी कभी सितंबर शुरुआत, तो ये अगस्त में आता है। और डमी फाइनल रजिस्ट्रेशन के साथ ही जारी हो जाता है एग्जाम फॉर्म भरने का डेट, यानी 2027 में जो लोग एग्जाम देंगे मैट्रिक इंटर का, उनका एग्जाम फॉर्म भरने का डेट भी ये फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ ही जारी होगा। ये अगस्त लास्ट में या सितंबर के शुरुआत में एग्जाम फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी, साथ ही साथ आपका मूल पंजीयन पत्र भी आ जाएगा, और फिर ये एग्जाम फॉर्म भरने का डेट चलता रहेगा 2 महीने। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने होते हैं सेंटअप एग्जाम का। 10 वालों का भी सेंटअप एग्जाम और 12 वालों का भी सेंटअप एग्जाम होता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। और उसके बाद जो है ना, दिसंबर के महीने में 12 वालों का, इंटर वालों का आता है प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड। जनवरी में 12 वालों का प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम होता है, और जनवरी में ही फिर 12 और 10th दोनों का आता है फाइनल एडमिट कार्ड, और फरवरी में हो जाता है उनका फाइनल मैट्रिक या इंटर का एग्जाम। ये पूरा टाइमलाइन है आपका पूरे वर्ष का, आपके फाइनल एग्जाम का। अभी जब जब जिस चीज का डेट आएगा उसकी सूचना भी आपको मिलेगी, उसका अपडेट के साथ साथ सुधार कैसे कराना है, डाउनलोड कैसे करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, एग्जाम फॉर्म के बारे में बहुत सारी बातें। तो अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत सारे अपडेट आने बाकी हैं। हम हर एक अपडेट के साथ मिलते रहेंगे, अलग अलग टाइमलाइन पर सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे हम नए अपडेट के साथ नई वीडियो में।